नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की इस वक्त हम राजधानी भोपाल में हैं। कैबिनेट का गठन हो गया है और जिसका इंतज़ार था वो सारे मंत्री जो हैं वो अब अपना दायित्व ग्रहण करने वाले हैं। इस वक्त निर्मला भूरिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। 5 बार की विधायक, 2 बार की मंत्री हैं, काफ़ी कद्दावर हैं अपने क्षेत्र में और ख़ासतौर पर वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, झाबुआ से आती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या योजना है अब जबकि वो मंत्री बन गई हैं, अब किस तरह से वो आदिवासियों की सेवा करना चाहती हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहती हैं। बहुत बधाई हम प्रेषित करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो ये है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को और मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से जीत करके आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये एक विज़न रहता है कि नीचे तक व्यक्ति को जो योजनाएं हमारी सरकार बनाती है आम व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो और हर वर्ग के लिए जो भी योजनाएं हमारी बनी है, चाहे वो केंद्र सरकार की हमारे मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो हैं, हमारे प्रदेश सरकार की योजनाएं, उनको नीचे तक पहुंचाने का काम और जो वंचित लोग हैं उनको किस तरह से लाभ पहुंचा सकें, ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य में रहता है। निर्मला जी, चूँकि आप लगातार 6 बार विधायक रहीं और एक पहले मंत्री भी रहीं, अब फिर से आप मंत्री बन गई हैं, बहुत अहम सवाल चूँकि आपसे ही बनता है, आदिवासियों का जीवन स्तर इस वक्त कितना आगे आया है और आगे 5 और 10 साल में आप उनको कहाँ देखना चाहती हैं? देखिए, आदिवासियों के जीवन स्तर में आप जब नीचे जाएंगे तो आप लोगों को महसूस होगा, जब वहाँ पे देखेंगे क्या डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइट के मामले में हो, सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है उसके मामले में हो, और हर क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है ये आप पिछले 10-15 सालों में आप लोग देख लीजिए। और उससे पहले की जो सरकारें रही है उनकी आप देखेंगे तो नीचे स्तर पे खैर हम तो वहाँ रहते हैं और डेवलपमेंट किया है हम लोगों ने, तो हम कह सकते हैं कि है, पर एक्चुअली वहाँ आप लोग जाकर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। और वहाँ के किसान भी फूलों की खेती करने लगे हैं, फलों की खेती करने लगे हैं और हर तरह की आर्थिक रूप से किस तरह से उनको लाभ मिल सके इस तरह की खेती वहाँ के किसान लोग करने, और वो तभी हो पा रहा है जब उनको पानी अच्छा मिल रहा है सिंचाई के लिए, बिजली मिल रही है, आवागमन के लिए सड़कों की सुविधाएं हुई है और भी बहुत शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, काफ़ी कुछ हुआ है। लेकिन जहाँ अभी नहीं हो पाया है, कुछ कुछ ऐसा बचा भी है, तो उसको जोड़ने का काम और उससे आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। मोदी जी का खास तौर पर जो है इस आदिवासियों पर बहुत ज़्यादा फोकस है और उनका ये कहना है कि आदिवासियों तक भाजपा के हर कार्यकर्ता को पहुंचना चाहिए। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आदिवासियों की बात अक्सर वो क्यों करते हैं? देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया ने काफ़ी कुछ काम किया और पूरे देश में जब आयोग के अध्यक्ष भी रहे, वो ST/SC आयोग के भी अध्यक्ष रहे और फिर अलग अलग ST और SC के आयोग अलग अलग बने, तो उस समय भी अध्यक्ष रहे भूरिया आयोग के नाम से। अटल जी ने उस समय उनको बनाया और उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके और जहाँ भी आदिवासी समाज रहता है, बसा हुआ है, वहाँ रिसर्च करके और काफ़ी कुछ किस तरह से उनको आगे उठाया जा सके। और आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय भी वो उनको वहाँ बुलाते थे, आमंत्रित करते थे और काफ़ी कुछ करना चाहते थे। और उसे मोदी जी भी अभी काफ़ी कुछ करना चाहते हैं आदिवासियों के बारे में, ऐसी योजनाएं बना के नीचे तक उतारने का काम वो करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये है कि किस तरह से अभी भी कहीं कहीं वंचित लोग रह गए हैं या इस तरह का कुछ रह गया है, तो किस तरह से मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए, ये उनका रहा है उद्देश्य। टंटिया भील का नाम तो खैर हमने सुना था हमारे क्षेत्र में, लेकिन बिरसा मुंडा का नाम पहली बार हमने सुना है। ऐसे और कई आदिवासी नेताओं के नाम पहली बार सुन रहे हैं। इन जो छिपे हुए नाम थे इनको आगे लाने का जो काम किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे आदिवासियों का जो सम्मान है वो बढ़ेगा, उनका आत्मगौरव बढ़ेगा?
जी डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि महान योद्धा रहे हैं, आदिवासी समाज में भी रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये कि आम व्यक्ति पहचानता नहीं था, तो उनको अब बताने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है कि उनको आगे ला कर के, कुछ ही लोग थे कि उनका गुणगान करते थे कि इनका योगदान रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे रहे कि जो ये कहें कि जिनको पहचाना नहीं जा रहा था, उनको कोई जानता नहीं था, तो ऐसे लोगों को उनका इतिहास जान करके और लाने का काम कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे लाभ मिलेगा। ये जो नया प्रयोग हुआ है, 2 डिप्टी सीएम और मोहन यादव जी का नया चेहरा आया, और अब जो मंत्रिमंडल बना है उसमें कुछ कद्दावर चेहरे हैं, आप जैसे आप जो सीनियर लोग हैं, कुछ एकदम नए हैं। ये कोऑर्डिनेशन आपको लगता है प्रदेश की जनता के लिए कहीं लाभकारी होगा या ऐसा कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, इससे लाभ मिलेगा हमको, और ये प्रयोग सब दूर हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी, यहाँ भी हुआ है, और उससे आप देखेंगे कि डेफिनेटली आगे आप देखेंगे तो इससे लाभ ही मिलेगा हम लोगों को, और अच्छा रहेगा। नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए और अच्छा इससे लाभ मिलेगा। प्रदेश की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि पूरा 28 में से 5 महिलाएं आप चुनी गई हैं, भविष्य में हो सकता है कि और भी महिला चेहरे हमको देखने को मिले। महिलाओं, प्रदेश की वो महिलाएं जो कहीं अपने आप को दबाव महसूस करती हैं, हाशिए पर महसूस करती हैं, आगे आना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी सरकारों ने काफ़ी कुछ किया है, योजनाएं भी बनाई हैं, और 50% आरक्षण देने का काम हमारी सरपंच जीत के आई है, जनपद की अध्यक्ष जीत के आई हैं, जिला पंचायत में महिलाएं जीत के आई हैं, और काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है और अच्छा करेंगे, हमारी सरकार भी आगे करेगी अच्छा। निर्मला जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो निर्मला भूरिया जी से बातचीत हुई, बहुत अनुभवी नेता हैं, और ख़ासतौर पर आदिवासियों के लिए जो उनके मन में दर्द है, शायद यही कारण है कि वो आज एक अच्छे पद पर सुशोभित हैं और दूसरी बार मंत्री चुनी गई हैं। हम उनके भविष्य के लिए और उन सभी महिलाओं के लिए खासतौर पर बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, जो उन्हें सुन रही हैं, उन्हें देख रही हैं और उन्हें फॉलो कर रही हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।